अब हम लोग लेक्चर नंबर 14 देखेंगे और वही चीज़ देखेंगे। वो अभी जो लेक्चर नंबर 13 में हम लोग नॉन आइडियल सॉल्यूशन पढ़े थे, तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन वो होता है जो कि क्या करता है, रॉल्स लॉ को फॉलो नहीं करता है। यानी पी ए शुड नॉट बी इक्वल टू पी ए नॉट एक्स ए, पी ए नॉट एक्स ए के बराबर नहीं होगा, और पी बी शुड नॉट बी इक्वल टू पी बी नॉट एक्स बी। तो क्या होगा, इक्वल नहीं होगा तो दो केस पैदा होगा, एक या तो ग्रेटर होगा और दूसरा नहीं तो लेस होगा। तो जब ग्रेटर होगा तो उसे कहते हैं हम लोग पॉजिटिव डिविएशन, जब ग्रेटर होगा तो पॉजिटिव डिविएशन, और जब लेस होगा तो निगेटिव डिविएशन। अब आपको सोचना ये है कि लेक्चर नंबर 13 में पढ़े थे कि ए यानी सॉल्यूट सॉल्यूट एंड सोल्वेंट सोल्वेंट इंटरैक्शन, जब सॉल्यूट सोल्वेंट इंटरैक्शन के बराबर था तब आइडियल था, तो जब बराबर नहीं होगा तो आइडियल नहीं होगा। अब बराबर नहीं होगा तो दो केस पैदा होगा, या तो उनका अट्रैक्शन ज़्यादा होगा, सॉल्यूट सॉल्यूट का प्रेम अधिक होगा, सॉल्वेंट सॉल्वेंट का प्रेम अधिक होगा, किसके कंपैरिजन में, सॉल्यूट सॉल्वेंट के कंपैरिजन में। तो समझ जाइए कि सॉल्यूशन पॉजिटिव डिविएशन वाला है। देखिए, इन दिस टाइप ऑफ डिविएशन द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट A and B of solution is greater than the vapor pressure expected according to the Raoult's law। ठीक, ऐसा तब होता है जब in this type of deviation are shown by solution in which solvent solvent and solute solute interaction are stronger। देखिए ये stronger देख रहे हैं ना, stronger than solvent solute interaction। यानी कहने का मतलब, अगर मान लीजिए इस तरह का एक कंटेनर ले लीजिए, ठीक, इसमें आप ए एंड बी डाल दीजिए, तो ए से ए का ये हुआ सॉल्यूट सॉल्यूट, बी से बी का ये हुआ सॉल्वेंट सॉल्वेंट। अट्रैक्शन, बी से बी को प्यार ज़्यादा है, बी से बी को प्यार अधिक है, ए से ए को प्यार अधिक है, किसके कंपैरिजन में अधिक है, किसके कंपैरिजन में, ए से बी के प्यार के तुलना में। तो इसलिए जब एक ए उड़ेगा तो दूसरे ए का उससे ज़्यादा प्रेम होने के चलते, दूसरा ए को ए से ज़्यादा प्रेम है और बी से कम प्रेम है, इसके चलते जब एक ए उड़ेगा तो दूसरा ए भी उड़ जाएगा, और यहाँ ए का नंबर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, और ए का नंबर बढ़ जाएगा तो ए का पार्शियल प्रेशर भी बढ़ जाएगा। उसी तरह यहाँ बी, जब एक बी उड़ेगा तो दूसरे बी भी को भी लेके उड़ जाएगा, क्योंकि बी से बी का प्यार ज़्यादा है बी से ए के प्यार के तुलना में, तो एक बी उड़ेगा तो दूसरे बी को भी लेके उड़ जाएगा। इस तरह बी के वेपर के मॉलिक्यूलों का, बी के वेपर मॉलिक्यूलों का नंबर यहाँ अधिक हो जाएगा, और बी के वेपर का मॉलिक्यूल का नंबर जब ज़्यादा होगा तो वेपर की क्वांटिटी अधिक होगी, तो यहाँ बी का पार्शियल प्रेशर अधिक होगा, उस प्रेशर से जो एक्सपेक्टेड है रॉल्ट्स लॉ के हिसाब से। तो जो रॉल्ट्स लॉ के हिसाब से एक्सपेक्टेड वेपर प्रेशर है उससे ज़्यादा हो जाएगा। तो जब बी, एक बी को भी दूसरे बी से ज़्यादा प्यार है तो वो बी और दूसरा बी को भी लेके उड़ गया, प्रेम अधिक होने के चलते। जैसे मान लीजिए आप जो हैं, आप अपने को ले लो, आप जो है आपको अपने किसी दोस्त से प्रेम है, ज़्यादा प्रेम है, उस मान लीजिए आप ए हैं, आपका दोस्त भी ए है, ठीक, तो आपको अपने दोस्त से प्रेम है। अब आपका जो दोस्त है ए, उसको उसका एक और दोस्त है बी, लेकिन जब आप जो है उड़ने लगे यानी बाहर जाने लगे, ठीक है, उसका दोस्त का दोस्त जो है बी रूम के अंदर है और आप रूम के बाहर जा रहे हैं घूमने, मार्केट घूमने जा रहे हैं, बाज़ार में, समझ रहे हैं ना, हाँ, तो बाज़ार में जा रहे हैं आप घूमने, तो आपका जो
दोस्त है, आप ए हैं, आपका दोस्त भी ए है, आप ए हैं, आपका दोस्त भी ए है, आपके दोस्त का एक और दोस्त है रूम में बैठा हुआ, वो बी है। ठीक, तो जब आप जा रहे हैं मार्केट, ये मार्केट है, देखिए यहाँ मार्केट है, ठीक है, या मान लीजिए पार्क जा रहे हैं, पार्क घूमने जा रहे हैं, तो आप जो है अपने दोस्त को कहिएगा कि यार तुम भी चलोगे, तो आपका दोस्त चूँकि आपसे प्रेम अधिक है और उसको अपने दूसरे दोस्त बी से प्रेम कम है, इसलिए आपके साथ ही चला जाएगा पार्क में। इस तरह पार्क में लोगों का नंबर जहाँ एक होना चाहिए था, सिर्फ आपको जाना चाहिए था, वहाँ 2-2 लोग नज़र आएंगे, लोगों का नंबर बढ़ जाएगा, यानी कि वेपर मॉलिक्यूलों का नंबर बढ़ जाएगा, और वेपर मॉलिक्यूलों का नंबर बढ़ जाएगा तो पार्शियल वेपर प्रेशर भी बढ़ जाएगा उस के कंपैरिजन में जितना कि होना चाहिए था अकॉर्डिंग टू रॉल्स लॉ एंड आइडियल बिहेवियर, उसके कंपैरिजन में यहाँ वेपर का क्वांटिटी बढ़ जाएगा। इस तरह वेपर का प्रेशर बढ़ जाएगा। इस तरह ये पॉजिटिव डिविएशन दिखाने वाला केस हो गया। तो इस केस में ये पॉजिटिव डिविएशन दिखाएगा। आप देखिए, ये देखिए ज़रा सा ग्राफ देखिए, ठीक, x इक्वल टू 0, यहाँ x इक्वल टू 1, ए का मोल फ्रैक्शन जैसे जैसे बढ़ेगा इसका पार्शियल प्रेशर इसी लाइन पर अगर चलता, देखिए डॉटेड लाइन देख रहे हैं ना आप, डॉटेड लाइन देख रहे हो, डॉटेड लाइन पर अगर ग्राफ चलता तो वो आइडियल कहलाता। अगर किस लाइन पे चलता तो आइडियल कहलाता, अगर डॉटेड लाइन पर ग्राफ चलता तो वो आइडियल कहलाता। ठीक है, ये ग्राफ डॉटेड लाइन पे न चल के डॉटेड लाइन के ऊपर से जा रहा है, इसका मतलब डॉटेड लाइन आइडियल कंडीशन से इसका वेपर प्रेशर अधिक है, इसका वेपर प्रेशर अधिक है, यानी पॉजिटिव हो गया। यही अगर निगेटिव डिविएशन होगा तो ये ग्राफ डॉटेड लाइन के नीचे से जाएगा। जब पॉजिटिव डिविएशन होगा तो ग्राफ डॉटेड लाइन के ऊपर से जाएगा, और जब निगेटिव डिविएशन होगा तो डॉटेड लाइन के नीचे से जाएगा ग्राफ। तो यही है पॉजिटिव डिविएशन। वही बी का भी अगर डॉटेड लाइन पे चले तो आइडियल कहलाएगा, लेकिन डॉटेड लाइन से ऊपर से चल रहा है इसलिए वो पॉजिटिव डिविएशन। तो बी भी पॉजिटिव डिविएशन दिखाया, ए भी पॉजिटिव डिविएशन दिखाया। अब इन दोनों का सम अगर इस डॉटेड लाइन पर चलता तो इस सॉल्यूशन आइडियल सॉल्यूशन कहलाता, लेकिन ये चल रहा है इससे ऊपर से, तो ये भी पॉजिटिव डिविएशन आपको दिखा रहा है, तो सॉल्यूशन आपका पॉजिटिव डिविएशन दिखाया। यही है पॉजिटिव डिविएशन दिखाने का केस। अब एक कंडीशन है, एक ऐसा पॉइंट आपको मिलेगा सॉल्यूशन का इससे ग्राफ चल रहा है, जहाँ की जिस स्थिति में कि वेपर प्रेशर, देखिएगा यहाँ वेपर प्रेशर एक पीक को छुएगा, हाईएस्ट पॉइंट को छुएगा, वहाँ से सीधे लाइन नीचे खींच दीजिए, वहाँ एक्स का कोई वैल्यू होगा, एक्स इक्वल टू मान लीजिए 0.4, एक्स बी का कोई वैल्यू होगा तो एक्स बी इक्वल टू 0.6। इस कंपोजिशन पर अगर एक्स से 0.4 और एक्स बी 0.6 ले लिया जाए तो इस कंपोजिशन पर ये एक फिक्स हाईएस्ट पॉइंट वाला कंपोजिशन होना चाहिए। कंपोजिशन शुड बी करस्पॉन्डिंग टू द हाईएस्ट वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन। इफ द composition is corresponding to the highest vapor pressure of the solution, then on that composition the solution is very very much important। और इस कंपोजिशन पर इस हाईएस्ट वेपर प्रेशर की स्थिति में सॉल्यूशन को गर्म कीजिएगा तो सॉल्यूशन बॉयल करेगा ऐसे मानो कि आपने एक प्योर लिक्विड ले रखा है, ऐसे बॉयल करेगा मानो कि प्योर लिक्विड ले रखा है। और इसका वेपर का भी मोल फ्रैक्शन YA 0.4 ही हो जाएगा, और वेपर में बी का भी मोल फ्रैक्शन YB
0.6 ही हो जाएगा, यानी कि लिक्विड फेज का मोल फ्रैक्शन और वेपर फेज का मोल फ्रैक्शन, दोनों फेज में आपका मोल फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, सेम रह जाएगा। दोनों फेज में मोल फ्रैक्शन सेम ही रहेगा। और लिक्विड ऐसे बॉयल करेगा मानो कि उसका बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट है, एक खास टेम्परेचर पर बॉयल करेगा, जैसे एक प्योर लिक्विड बॉयल करता है। इसलिए इस तरह के मिक्सचर को हम लोग कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर कहते हैं, या एक और नाम दिया जाता है इसको एजियोट्रोपिक मिक्सचर भी नाम दिया जाता है। तो ऐसे मिक्सचर को, ऐसे सॉल्यूशन को हम लोग एजियोट्रोपिक मिक्सचर या कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर कहते हैं। और इस तरह का हाई, ध्यान रहे, ध्यान किस बात का रहे, ये सबसे इम्पोर्टेंट, यही ध्यान देना और कुछ नहीं। जब आपका सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर एक हाईएस्ट पीक चोटी को छुएगा, उसी से जो लाइन नीचे आएगी, उस कंपोजिशन पर अगर सॉल्यूशन आप लेते हो, उस कंपोजिशन पर अगर आप सॉल्यूशन लेते हो, तो वैसे कंपोजिशन पर आपका सॉल्यूशन प्योर लिक्विड की तरह बॉयल करेगा एक खास टेम्परेचर पर, सो दैट कि उसका लिक्विड फेज का मोल फ्रैक्शन और वेपर फेज का मोल फ्रैक्शन इक्वल हो जाए। और जब तक ये दोनों मोल फ्रैक्शन इक्वल होगा, इन दोनों लिक्विड को अलग करना संभव नहीं है। जानते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का बेसिस क्या है, कि मोल फ्रैक्शन दोनों का डिफरेंस होना चाहिए, तभी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन होता है। तो जब तक इसका मोल फ्रैक्शन दोनों स्टेट में इक्वल रहेगा, तब तक जो है ये लिक्विड क्या नहीं करेगा, ये लिक्विड आपको फिक्स टेम्परेचर पर बॉयल करते रहेगा। क्या करते रहेगा, फिक्स टेम्परेचर पर बॉयल करते रहेगा। और इतना ही जो है, ये इतना ही मोल फ्रैक्शन वेपर में भी होगा और इतना ही लिक्विड में भी होगा। आप अलग भी ले जाके लिक्विड को जमा करेंगे तो वही आपको प्रोपोर्शन मिलेगा, तो अलग होने का कोई सवाल पैदा नहीं होता। अब एक बात है कि ऐसा सॉल्यूशन जो कि पॉजिटिव डिविएशन शो कर रहा है, ऐसा सॉल्यूशन जो कैसा डिविएशन शो कर रहा है, पॉजिटिव डिविएशन, वो मिनिमम टेम्परेचर पर बॉयल करता है। द सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डिविएशन, ठीक है, आपको इसमें लिख दिया गया है कि द सॉल्यूशन showing positive deviation boils at a minimum temperature, so it is known as minimum boiling azeotrope। ध्यान दीजिए, ऐसा सॉल्यूशन का खास मिक्सचर जो हाईएस्ट पॉइंट पर है, इस कंडीशन में ये सॉल्यूशन ए के बॉइलिंग पॉइंट से भी कम पे बॉयल करेगा और बी के बॉइलिंग पॉइंट से भी कम पे, यानी दोनों का जो इंडिविजुअल बॉइलिंग पॉइंट हो, उन दोनों के बॉइलिंग पॉइंट से कम टेम्परेचर पर बॉयल करेगा। यानी सॉल्यूशन जो पॉजिटिव डिविएशन शो करेगा, यानी ऊपर से जाएगा, उसका बॉइलिंग पॉइंट नीचे होगा, उसका बॉइलिंग पॉइंट नीचे होगा, यानी वो मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप होगा। अज्यूम कीजिए कि ए का बॉइलिंग पॉइंट 80 है और बी का बॉइलिंग पॉइंट 100 है, तो और ये सॉल्यूशन पॉजिटिव डिविएशन शो करता है, तो इस सॉल्यूशन की बॉइलिंग पॉइंट इन दोनों के बॉइलिंग पॉइंट से कम, यानी 100 से भी कम, 80 से भी कम, तो फाइनली किससे कम, 80 से कम, यानी 80 से कम पे ही ये मिक्सचर एजियोट्रोपिक मिक्सचर बॉयल करेगा। इसीलिए इसका नाम है मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप। इस सॉल्यूशन को कैसा सॉल्यूशन कहेंगे, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप। ठीक है, ये समझोगे। तो यहाँ देखिए, द एजियोट्रोप इन सॉल्यूशन विथ कैसा डिविएशन, देखिए
पॉजिटिव डिविएशन कॉल्ड मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। ठीक है, समझ गए? तो इस तरह से ये पॉजिटिव डिविएशन के सॉल्यूशन का विशेषता है। पॉजिटिव डिविएशन वाले सॉल्यूशन जो भी होंगे वो इस तरह का केस दिखलाएंगे। ओके, ठीक है, और बने रहें आगे के पॉइंट को जानने के लिए। अब देखिए, ये वाला मत लिखिएगा, वही पुराना वाला है, ये वही पुराना वाला है, ये इस बार लिखे हैं, उसी से रिलेटेड है। अब पॉजिटिव डिविएशन वाले सॉल्यूशन की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? तो जो सॉल्यूशन पॉजिटिव डिविएशन शो करेंगे, जिनका डिविएशन पॉजिटिव होगा, वे सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर ग्रेटर होगा PA0 XA से। PA0 XA से PA का वैल्यू बड़ा होगा। देखिए देखिए, ये देखिएगा ध्यान से, ये डॉटेड लाइन है आपका, ध्यान दीजिएगा, ये डॉटेड लाइन है PA0 XA। ये डॉटेड लाइन क्या है? PA0 XA है डॉटेड लाइन। अगर इसी लाइन पर सचमुच में जो है प्रैक्टिकली जो वेपर प्रेशर मिला, अगर इसी लाइन पर का वैल्यू मिलता तब तो सॉल्यूशन आइडियल हो जाता। लेकिन PA0 XA से ये PA का वैल्यू तो इस पर मिल रहा है, देखिए PA का वैल्यू इस लाइन पर मिल रहा है, तो ये PA है, ये PA है और ये PA0 XA है। ये नीचे वाला डॉटेड लाइन PA0 XA है और ऊपर वाली लाइन PA है। तो PA बताइए PA0 XA से क्या हुआ? बड़ा हुआ ना। डॉटेड लाइन हुआ PA0 XA और ऊपर वाली लाइन जो कर्व लाइन ऊपर से जा रही है इसके, वो हुई PA। तो बताइए PA0 XA से बड़ा हुआ कि नहीं हुआ? तो यही हो गया, क्या बड़ा हुआ तो पॉजिटिव डिविएशन, और छोटा होता तो निगेटिव डिविएशन। यही चीज़ आप ये B के केस में देखिए, B का डॉटेड लाइन पर अगर चलता, ये डॉटेड लाइन पर अगर चलेगा तो ये होगा आपका PB0 XB। ये डॉटेड लाइन पर अगर B चलता तो PB0 XB होता, डॉटेड लाइन पे चलता तो। लेकिन PB रियली चल रहा है कर्व लाइन जो इस PB0 XB से ऊपर है, ये PB का ग्राफ है। ये जो हम दे रहे हैं, राउंड बना रहे हैं, ये PB का ग्राफ है। PB इस लाइन पे चल रही है, तो PB बताइए, और PB0 XB ये रॉल्स लॉ से इतना होना चाहिए। तो बताइए आपका PB0 XB से क्या है? ग्रेटर है ना। तो PB इज ग्रेटर देन PB0 XB। तो ये हुआ रॉल्स लॉ का डिविएशन। और डिविएशन में ये कैसा डिविएशन? पॉजिटिव डिविएशन। पॉजिटिव डिविएशन कब कहा जाता है? जब वेपर प्रेशर, पार्शियल वेपर प्रेशर रॉल्स लॉ के अनुसार जो वेपर प्रेशर होना चाहिए उस वेपर प्रेशर से अधिक होगा तो कहलाता है पॉजिटिव डिविएशन, अगर उससे कम होगा तो कहलाता है निगेटिव डिविएशन। तो फिलहाल आप देखिए यहाँ फिर कि जो है ये ग्रेटर हो गया दोनों पॉजिटिव डिविएशन शो करने के लिए। अब इसमें डेल्टा H मिक्सिंग देखिए, डेल्टा H मिक्सिंग यानी एंथैल्पी चेंज ऑफ मिक्सिंग पॉजिटिव होगा। और आप 11th में पढ़े हो कि पॉजिटिव डेल्टा H जब पॉजिटिव होता है तो रिएक्शन यानी प्रोसेस कैसा होता है? एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक कैसा होगा? एंडोथर्मिक होगा।
यानी कि ये हीट एब्जॉर्ब करेगा। ये प्रोसेस जो है यानी कि पॉजिटिव डिविएशन वाले, यानी कि जब आप अगर मिलाते हो किसको, इसको मान लीजिए आप मिलाते हैं वाटर और इथाइल अल्कोहल को, तो ये पॉजिटिव, ये सब एग्जाम्पल हैं, ये सब क्या हैं, एग्जाम्पल हैं। पॉजिटिव डिविएशन शो करने वाले सॉल्यूशनों के ये एग्जाम्पल हैं। वाटर को इथाइल अल्कोहल के साथ जब आप मिलाओगे तो ये सॉल्यूशन जो बनेगा वो पॉजिटिव डिविएशन शो करेगा। वाटर को मिथाइल अल्कोहल से मिलाओगे तो ये सॉल्यूशन जो बनेगा वो पॉजिटिव डिविएशन शो करेगा। ठीक है, एसीटोन को कार्बन डाइसल्फाइड से मिलाओगे तो ये भी पॉजिटिव डिविएशन शो करेगा। उसी तरह CCl4 और CHCl3 क्लोरोफॉर्म और कार्बन टेट्राक्लोराइड को मिलाओगे तो ये भी पॉजिटिव डिविएशन शो करेगा। इस तरह ये सब पॉजिटिव डिविएशन शो करने वाले आपके सॉल्यूशन हैं। अब ये पॉजिटिव डिविएशन वाले सॉल्यूशन को अगर मिलाए तो ये एंडोथर्मिक देगा रिएक्शन, यानी ये हीट एब्जॉर्ब करेगा। ये हीट क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा, इमिट नहीं करेगा, हीट एब्जॉर्ब करेगा। यानी इसके अगल बगल का एटमॉस्फेयर ठंडा हो जाएगा। यानी कि वाटर और इथाइल अल्कोहल जिस बर्तन में मिक्स कीजिएगा वो बर्तन कूल हो जाएगा। जैसे आप पॉट का टेम्परेचर ले लीजिए, एक बर्तन का टेम्परेचर ले लीजिए और उसमें वाटर एंड अल्कोहल मिलाइए और उसके बाद बर्तन छूइए, बर्तन आपका कैसा हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। बर्तन थोड़ा सा ठंडा होगा, थोड़ा ही सा ना हीट लेगा, थोड़ा ठंडा हो जाएगा लेकिन थोड़ा महसूस होगा। तो ये दोनों चीज़ मिलाए तो ये हीट क्या किया, वाटर एंड इथाइल अल्कोहल जब मिक्स किया तो पॉट का हीट खींच लिया, एब्जॉर्ब कर लिया और एंडोथर्मिक हो गया। तो इस तरह से आप ये केस देखें। ठीक है, उसी तरह डेल्टा भी मिक्सिंग, तो मिलाने के बाद ये जो है ये डेल्टा भी मिक्सिंग पॉजिटिव होगा, यानी कि मिक्सचर का जो है डेल्टा भी मिक्सिंग पॉजिटिव होगा, या कह सकते हैं कि ग्रेटर देन जीरो, ये भी कह सकते हैं कि ग्रेटर देन जीरो, यानी जीरो से बड़ा होगा, यानी फाइनल वॉल्यूम पहले वाले वॉल्यूम से अधिक हो जाएगा। यानी अगर ये है 200, ये है 200 और ये है आपका 100 मिलीलीटर, तो मिलाने के बाद ये 300 मिलीलीटर नहीं होगा, ये 300 मिलीलीटर से क्या होगा बताइए, अधिक होगा। इसका वॉल्यूम 300 मिलीलीटर से थोड़ा ज़्यादा होगा। ठीक है, तो अधिक, ग्रेटर दिया, ज़्यादा दिखलाया। ये अपना जो है वेपर प्रेशर 300 से ज़्यादा दिखलाया। ये पॉजिटिव डिविएशन का केस है। तो इस तरह आप पॉजिटिव डिविएशन, वैसे नॉन आइडियल सॉल्यूशन जो पॉजिटिव डिविएशन शो करते हैं उनका आपने केस देखा। ओके, चलिए एक क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, RCM का क्वेश्चन नंबर 22। इसमें कहा जा रहा है कि इथेनॉल और मीथेनॉल दो चीज़ है। इथेनॉल का आपको पता है, इथेनॉल का फार्मूला C2H5OH होता है, इसे E से डिनोट किया जा रहा है। इसका मॉलिक्यूलर वेट क्या हो जाएगा, इसका मॉलिक्यूलर वेट मान लीजिए इथेनॉल का हो गया 46, ऐड कर लीजिए, और मीथेनॉल CH3OH इसे M से डिनोट कर लीजिए। इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना, ऐड कर लीजिए आप, 16 और 16 32 हो जाएगा। ठीक, तो जो है ये हो गया। एक बात और देखिए, इथेनॉल मीथेनॉल फॉर्म ए सॉल्यूशन दैट इज वेरी नियरली आइडियल।
देखिए आइडियल होगा तभी हम लोग जो फार्मूला लगा के न्यूमेरिकल बना रहे हैं रॉल्स लॉ का, वो सही होगा, वरना गलत हो जाएगा सब। अगर आइडियल नहीं होगा तो ये सब गलत हो जाएगा, बनाने का तरीका वगैरह सब। अगर सॉल्यूशन आइडियल होगा तभी हम लोग रॉल्स लॉ का फार्मूला लगाएंगे और उससे न्यूमेरिकल बनाएंगे, उससे आंसर निकालेंगे, सब सही होगा। अगर नहीं होगा, अगर ऐसा तो सही नहीं होगा। ये हो गया। अब इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि इसका प्योर का वेपर प्रेशर PM0, प्योर इथेनॉल का वेपर प्रेशर PE0 कितना दिया हुआ है 44.5 mm, और प्योर इथेनॉल का मिथेनॉल का वेपर प्रेशर 88.7 mm। अब इन दोनों का मोल फ्रैक्शन निकालना है। जब 60 ग्राम इथेनॉल को 40 ग्राम मिथेनॉल के साथ मिलाया गया तो वेट ऑफ इथेनॉल कहा गया 60 और वेट ऑफ मिथेनॉल कहा गया कितना 40, मिला दिया गया तो मोल फ्रैक्शन निकालना है। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल, तो नंबर ऑफ मोल ऑफ इथेनॉल बाई नंबर ऑफ मोल ऑफ इथेनॉल प्लस नंबर ऑफ मोल ऑफ मिथेनॉल, और मोल का आपको फार्मूला पता है, वेट ऑफ इथेनॉल बाई मोलेकुलर वेट ऑफ इथेनॉल बाई वेट ऑफ इथेनॉल बाई मोलेकुलर वेट ऑफ इथेनॉल प्लस वेट ऑफ मिथेनॉल बाई मोलेकुलर वेट ऑफ मिथेनॉल। अब पुट कर दीजिए, यहाँ 60 है, ये 46 होता है, ये 60, ये 46 होता है, और ये कितना हो गया, ये आपका दिया हुआ है 40 और इसका मोलेकुलर वेट 32, ये हो गया। इस तरह से जो है ये निकल गया। अब इसका जो है कैलकुलेट कर लीजिएगा, इसका आंसर आ जाएगा 0.49। अब जब ये 0.49 हो गया तो मोल फ्रैक्शन ऑफ मिथेनॉल क्या हो जाएगा 1 माइनस XC 1 माइनस 0.49 तो इज इक्वल टू 0.51। इसका भी निकल गया। अब जो है ये क्वेश्चन तो हम लोगों का बन गया। अब कैलकुलेट पार्शियल प्रेशर एंड टोटल प्रेशर ऑफ दिस सॉल्यूशन। अब पार्शियल प्रेशर निकालना है तो इथेनॉल का पार्शियल प्रेशर PE0 इंटू XC से निकल जाएगा, PE0 इंटू XC। चूँकि ये देख लीजिए आइडियल है तो रॉल्स लॉ को फॉलो कर रहा है, रॉल्स लॉ को फॉलो करेगा तो इसका पार्शियल वेपर प्रेशर ये होगा, ठीक है। अगर ये पॉजिटिव डिविएशन होता तो इससे ये जो निकालते इससे ज़्यादा आ जाता है एक्चुअल वाला, एक्सपेरिमेंटल वाला। तो इसमें आप पुट कर दिए 44.5 इंटू इसका मोल फ्रैक्शन कितना आया है 0.49 हो गया। तो उसका जो है पार्शियल प्रेशर ऑफ मिथेनॉल का पार्शियल प्रेशर तो PM0 XM, तो ये 88.7 इंटू 0.51 mm आ गया। अब टोटल वेपर प्रेशर भी पूछा गया तो टोटल हो जाएगा P प्लस PM, ये दोनों का ऐड कर दीजिएगा तो टोटल हो जाएगा। अब वेपर फेज में भी आपको पूछा गया है, क्या वेपर फेज में पूछा गया है कि वेपर की अवस्था में उड़ गया तो ऊपर जो है मोल फ्रैक्शन इथेनॉल का या मिथेनॉल का क्या है। तो वेपर फेज के लिए हम लोग का फॉर्मूला जो पिछले लेक्चर नंबर 12 में पढ़े थे, YE इथेनॉल का वेपर फेज में मोल फ्रैक्शन इंटू टोटल प्रेशर इज इक्वल टू PE0 XE, और तब YE इज इक्वल टू P0 XC बाई P। ये टोटल प्रेशर यहाँ वाला ले आके पुट कर दीजिएगा, यहाँ वाला पुट कर दीजिएगा, और P0 XC ऊपर यहाँ है, इसको पुट कर दीजिए P0 XC, और ये P पुट कर दीजिए यहाँ से, तो आपका YE निकल जाएगा। और YM निकालने के लिए 1 में से YE को घटा दीजिए तो वो निकल जाएगा, ठीक। ओके, बेस्ट ऑफ लक, सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर। ओके नाउ।